Assalamu alaikum dear students. I am your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो मेरी आज की ये वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की क्लास 12 की जो है मैथ की न्यू बुक जो है वो आ चुकी है। और बच्चों आज हम जो है इस बुक के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बुक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि बुक में कितने चैप्टर्स मौजूद हैं। और बच्चों आज ही जो है आपका फर्स्ट लेक्चर भी है जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों आपकी जो है वो सेकेंड ईयर की मैथ की बुक आ गई है। और बच्चों अगर इनके चैप्टर्स की बात करें तो बच्चों ये देखें, इसके अंदर बच्चों आपको 11 चैप्टर्स जो है बच्चों वो दिए गए हैं। ये 11 चैप्टर्स है। और बच्चों इन 11 चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो बच्चों फंक्शंस आपने पढ़े थे, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने फर्स्ट ईयर में की थी। इसका मतलब है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस चैप्टर से होने वाला है, तो आप इससे जो है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। उसके बाद बच्चों डिफरेंशिएशन भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन ये आपके लिए नया चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नया चैप्टर है। उसके बाद बच्चों एनालिटिकल ज्योमेट्री आपके लिए न्यू है, कॉनिक सेक्शन आपके लिए न्यू है, काइनेमेटिक्स भी बच्चों आपके लिए न्यू है। इसी तरह न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ेंगे। और बच्चों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने ट्रिग्नोमेट्री जब हम लिखी थी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो इसका मतलब है ये इसका ताल्लुक उन चैप्टर्स के साथ है। इसी तरह बच्चों आगे फिर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो वर्ड है वो आपके लिए यूज हुआ है, तो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इससे भी आप कोई ना कहीं फेमिलियर हैं। और उसके बाद बच्चों वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशिएशन, तो बच्चों वेक्टर्स भी आपने पढ़े थे और उसके बाद डिफरेंशिएशन भी आ गई है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें जो है ना आपको ऑलरेडी पता है। तो जाहिर है अब हम इन चैप्टर्स की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये बच्चों आपके जो है वो 11 चैप्टर है। तो आज बच्चों हम अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 1 है बच्चों हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो आए बच्चों जरा हम बुक पे चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 पे। क्योंकि बच्चों आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, हमने फंक्शंस को ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी फंक्शंस की हमने पिक्चर्स बनानी है। ग्राफ आप ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, एक्स और वाई एक्सिस जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो हम कहते हैं फंक्शन जो है ना ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक मशीन की तरह काम करता है, जो इनपुट लेता है और रिजल्ट में हमें बच्चों आउटपुट देता है। इसकी बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। आप जैसे देखें फैन, हम उसका जो है वो स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चों हमें आउटपुट देता है किस सूरत में, हवा की सूरत में। इसी तरह से बच्चों आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे अगर आप प्रेस करते हैं कोई भी अल्फाबेट ए, तो बच्चों आप बटन प्रेस करते हैं और आपको डिस्प्ले में उसकी आउटपुट नजर आती है। तो इसी तरह से बच्चों आप वॉशिंग मशीन देख लें, वॉशिंग मशीन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हम जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं हम वो बटन प्रेस करते हैं और हमें उसके रिजल्ट में क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो बच्चों फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स यूनिक आउटपुट। वो इनपुट लेती है और हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। तो मैथ्स में भी बच्चों फंक्शन इसी तरह से होते हैं कि हमें कोई एक फंक्शन दिया होता है, हम अगर y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है तो बच्चों हम क्या करते होते हैं, अगर हमें y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम x की वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू आती जाती है, y की वैल्यू आती जाती है। तो बच्चों ये जो हम वैल्यू x की पुट करते हैं बच्चों ये हमारे पास इनपुट है, और जो y की वैल्यू आती है बच्चों वो क्या है, आउटपुट है। ये जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं बच्चों इसको डोमेन कहते हैं मैथ की फॉर्म में, और जो आंसर आता है बच्चों वो क्या होता है, रेंज होता है। तो जैसे अगर आपके पास बच्चों एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है, आप इसमें x की वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू 1, तो बच्चों ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो y का आंसर आ गया बच्चों 2। तो बच्चों ये जो आपने x की वैल्यू 1 पुट की है ये बच्चों क्या है, इनपुट है। ये क्या है, इनपुट। और इनपुट को बच्चों हम क्या कहते हैं मैथ में, हम इसको कहते हैं डोमेन। और ये बच्चों ये जो 2 आया है ये बच्चों क्या है आपके पास, ये आउटपुट है। और इसको बच्चों हम मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जो इनपुट लेता है और हमें रिजल्ट में कोई ना कोई आउटपुट देता है। सो ये
फंक्शन का जो है ना वो एक शॉर्ट सा जो है वो बच्चों इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम बुक से जो है ना अपनी वो थोड़ी सी जो है वो रीडिंग जो है वो कर लेते हैं। बुक को बच्चों फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आपके एमसीक्यूज जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं। तो अच्छी कमांड के लिए और कल को एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए बच्चों आपको थ्योरी पढ़ने की आदत बनानी है। हम यही आदत अपनी जो है वो नहीं बना पाते, जिसकी वजह से बच्चों हमें मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट बच्चों मुश्किल लगता है। तो बच्चों मैथ की खुसूसन थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पैटर्न कंसेप्चुअल होता जा रहा है, कंसेप्चुअल पेपर आएगा, तो बच्चों आपको थ्योरी पर कमांड होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। आप जो है नोट्स भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों मेन जो पर्पज है वो कंसेप्चुअली आपको क्या होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। तो बच्चों थ्योरी पढ़ने की आदत बनाएं, आज से तैयार कर लें। एक तो मैथ विद मलिक को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ साथ चलें, और बच्चों थ्योरी को आप पढ़ने की आदत जो है वो बनाएं, ताकि हम कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बच्चों सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बच्चों थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो जो हमारे पास फंक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों इनेबलिंग देम टू विजुलाइज एंड इंटरप्रेट मैथमेटिकल रिलेशनशिप इफेक्टिवली। वो ग्राफ को विजुलाइज कर सकें और बच्चों जो रिलेशन बन रहा है ग्राफ में वेरिएबल्स के दरमियान उसकी वजाहत कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स बिगिन बाय लर्निंग हाउ टू ड्रा ग्राफ यूजिंग फैक्टर फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आज का हमारा फैक्टर फॉर्म, क्योंकि हम फैक्टर फॉर्म के जरिए आज ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो फैक्टर फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड हाउ टू प्रिडिक्ट इक्वेशन फ्रॉम गिवन ग्राफ्स, और ग्राफ के जरिए इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। देखिए अपने माइंड को बच्चों क्लियर रखें। एक तो उसने ये कहा है कि हाउ टू ड्रा ग्राफ यूजिंग फैक्टर फॉर्म, एक तो हम फैक्टर फॉर्म के जरिए ग्राफ बनाना सीखेंगे, और दूसरा बच्चों हाउ टू प्रिडिक्ट इक्वेशन फ्रॉम गिवन ग्राफ। हमें ग्राफ दिए होंगे उसके जरिए हम इक्वेशन बनाएंगे। आप अब तक क्या करते आए हैं, हमें इक्वेशन दी होती थी तो बच्चों हम ग्राफ बनाते थे, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि ग्राफ दिया होगा हम उस ग्राफ से क्या बनाएंगे बच्चों, इक्वेशन बनाएंगे। इस लाइन का मतलब ये है। आगे क्या है बच्चों, पर्टिकुलरली फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन, खास तौर पे बच्चों किसकी बात कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात कर रहा है। तो बताएं क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं। आपको पता है ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर बच्चों क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे फर्स्ट करें बच्चों y इज इक्वल टू 2x² और +3, तो देखें ये x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके आ चुके हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो बच्चों हम खास तौर पे उसने इस पे जोर दिया है कि पर्टिकुलरली फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं थ्योरी पे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं कि बच्चों आपका जो है वो आज फर्स्ट लेक्चर है, आपको एक्सरसाइज समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। दिस यूनिट फर्दर डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग बाय क्लासिफाइंग फंक्शन इनटू अलजेब्रिक फंक्शंस को। ये वाला जो यूनिट है वो डिवाइड कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है किस किस में बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शंस में, और उसके बाद है बच्चों ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग आ जाए, जिनमें साइन आ जाए, कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए। इसके अलावा बच्चों जिनमें जो पावर है वो वेरिएबल में चली जाए। अगर y इज इक्वल टू 2 की पावर x है तो बच्चों ये भी आपके पास कौन सा फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। x³ + 1 ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के अलावा जो फंक्शंस हैं बच्चों वो आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। So followed by detailed study of important transcendental function such as trigonometric, inverse trigonometric, hyperbolic, logarithmic and exponential function। आगे उसने बता भी दिया कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इनको हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी तरह से बच्चों आपने जो है ये रिमेनिंग जो पैराग्राफ है बच्चों इसको भी आपने अपने नॉलेज के लिए क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है। अब बच्चों मेन आपकी चीज क्या है, मेन आपकी चीज है कि आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखना है अपनी एक्सरसाइज 1.1 में। तो आगे चलते हैं, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स के जरिए हमने बच्चों क्या बनाना है,
ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब फैक्टर्स के जरिए ग्राफ बनाने का क्या मतलब है, इसे हम बड़ी तसल्ली से देखते हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। We have already sketched the graph of quadratic function y is equal to ax square plus bx plus c। तो बच्चों ये ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो यही बात कह रहा है। इन ग्रेड 11 we know that this graph is a parabola। क्वाड्रेटिक फंक्शन का बच्चों जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो पैराबोला क्या होता है बच्चों, ऐसी जो शेप होती है ना ये वाली, इसे पैराबोला कहते हैं। और इसी तरह बच्चों ये भी आपके पास क्या है, ये पैराबोला। अब बच्चों ये जो है ना ये वाला, इसको आप क्या कह लें, स्माइली फेस। जैसे जैसे बच्चों मेरा जो फेस है वो हमेशा स्माइली रहता है, ठीक है। और बच्चों ये भी पैराबोला है, इसको बच्चों आप क्या कह लें, सैड फेस। आप लोगों की तरह आप लोग जब तैयारी नहीं करते और मैथ का पेपर मुश्किल आ जाता है तो बच्चों सैड फेस ही बनता है ना। तो खैर यूं याद रखें कि जो ये वाला है ना, ये सारे इरफान के फेस की तरह है, हमेशा से स्माइली फेस से। और जो बच्चों ये वाला है, ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए रखा जाए या ना रखा जाए। तो बच्चों पैराबोला का जो ग्राफ है वो दो तरह का बनता है, वो स्माइली फेस होता है या बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, सैड फेस होता है। तो ये पैराबोला इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। विच हैज अ वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स होता है ओपन्स ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। कहता है वो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड। जैसे बच्चों ये स्माइली फेस है, तो ये बच्चों ये देखें अपवर्ड ओपन हो रहा है, और डाउनवर्ड ये बच्चों ये देखें यहां से क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। यहां से बच्चों यहां से ये क्या है, ओपन है, ठीक है। और बच्चों डाउनवर्ड, और या तो डाउनवर्ड होता है इस तरह से, ये इस तरह से बच्चों, या तो ये यूं डाउनवर्ड होता है। तो ये आपके पास क्या है, नीचे की तरफ ओपन है और ऊपर की तरफ बच्चों क्या है, क्लोज है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, कहता है ये किस पर डिपेंड करता है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो फेस है वो स्माइली फेस बनेगा या सैड फेस बनेगा। ए की वैल्यू पे बच्चों डिपेंड करता है, सही है। अच्छा बच्चों अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूं, उसके बाद बच्चों हम जो है ना बाकी चीजें देखते हैं। तो बच्चों कंसंट्रेटली समझिएगा। देखिए मेरे पास बच्चों ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बच्चों मेरे पास एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है। आपको पता है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स भी बच्चों लिखा जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये। तो बच्चों बताएं ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है, ये है बच्चों मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि इसमें बच्चों x की पावर क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। अब अगर बच्चों हम ग्राफ बनाते थे तो जरा सोचे कैसे बनाते थे, हम टेबल बनाते थे और टेबल में हम x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। तो बच्चों ये मैंने ना कुछ जो है ना ये आप लोगों के लिए ना पहले से ये टेबल बच्चों ये जो है ना जरा बना के रखते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों आप जरा ये देखें कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें तो बच्चों y का आंसर 6 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करें, y का आंसर 0 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2.5 पुट करें तो y की वैल्यू बच्चों आएगी -0.25। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू बच्चों 5 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैंने ना वैल्यूज पता है कौन सी सिलेक्ट की है, ताकि आपके पास जो y की वैल्यूज है ना वो रिपीट हो जाए। कहने का मतलब है कि हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं ना कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे का आंसर आता जाता है, ऐसे ही करते हैं ना। तो बच्चों मैंने यही किया है। तो देखिए बच्चों आओ जरा इसका जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है बच्चों आपके पास 0.6, तो ये 0.6 क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो बच्चों आपको पता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब ये पॉइंट बच्चों यहां पे बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका होगा बच्चों 0.6, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो मार्क कर देता हूं। ये वाला जो बच्चों मेरे पास पॉइंट है एक मैंने ये मार्क कर दिया। अगला बच्चों देखिए मेरे पास पॉइंट क्या है बच्चों 2 0, x की वैल्यू 2 और y की 0। तो x की वैल्यू 2 और y की 0 बच्चों ये वाला पॉइंट मेरे पास बनेगा। तो लिहाजा मैं इस पॉइंट को बच्चों मार्क कर देता हूं। ये जो आपका बच्चों पॉइंट बना है, ये कौन सा पॉइंट बना है, ये पॉइंट बना है आपका 2 0। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है 2.5 और -0.25। ये x की वैल्यू 2.5 है, तो बच्चों वो 2.5 यहां पे कहीं पे मौजूद होगा 2 और 3 के दरमियान में। और y की वैल्यू -0.25 ये लिखी हुई है मैंने, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो y है ना वो बच्चों कितना होगा 1, और 0.25 क्या होता है, वो जो आपके पास 0 और 1 के दरमियान में 0.5 है ना उसका भी हाफ होगा।
तो बच्चों ये जो पॉइंट है आपके पास 2.5 और -0.25, बच्चों वो यहां से ये आप यूं ट्रेवल करेंगे, तो बच्चों ये यहां पे वो पॉइंट बनेगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पे इस पॉइंट को क्या कर देता हूं, मार्क कर देता हूं। तो लिहाजा बच्चों ये आपके पास पॉइंट बन गया, कौन सा वाला, ये बच्चों आपके पास थर्ड पॉइंट बना। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास है ये है 3, 0। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 0। तो ये बच्चों एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगी, 3 और वाई की 0। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा। नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है बच्चों, 5, 6। तो एक्स की वैल्यू देखिए ये बच्चों 5 है, और वाई की वैल्यू 6 के लिए बच्चों यहां से आप यूं ट्रेवल करेंगे ये, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। तो लिहाजा मैं एक पॉइंट हम यहां पे बनाने जा रहा हूं, ये पॉइंट बने। तो बच्चों एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास, और उसके बाद बच्चों एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को क्या कर देना है बच्चों, ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। तो बच्चों जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से बच्चों ये ऊपर को जाएगा, ये एक ये हो जाएगा, और इसी तरह से बच्चों ये ऊपर से इस तरह आएगा, और बच्चों ये पॉइंट यूं जाता हुआ ऐसे ऐसे तक पहुंचता है। तो देखिए बच्चों ये आपके पास कौन सी शेप बन गई है, स्माइली फेस बन गया ना। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बच्चों एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों वो या तो इस तरह से बनेगा या वो बच्चों इस तरह से बनेगा। तो इस केस में हमारा जो है ये ग्राफ यूं बना है, यानी कौन सा फेस बच्चों, स्माइली फेस, जस्ट लाइक सरेफान। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों हमने ये काम किया था पहले, अब हमारा इस एक्सरसाइज में ये काम नहीं है। आप फर्क कर सकें हमारे आज के काम में और प्रीवियस काम में, इसलिए बच्चों मैंने इतना टाइम जो है वो यहां पे जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। अब हमने बच्चों जो ग्राफ बनाना है ना, वो हमने बनाना है फैक्टर फॉर्म के जरिए। तो फैक्टर फॉर्म के जरिए बच्चों ग्राफ कैसे बनाना है, मेरी बात सुने बच्चों। देखिए ये मेरे पास था एक्स स्क्वायर -5x+6। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें तो बच्चों ये इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। आपको मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड आता है ना बच्चों, वो तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो x-2 और x-3 ये फैक्टर्स बन गए, तो बच्चों इसको ही फैक्टर फॉर्म कहते हैं। अब आपने जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है ना, आपने बच्चों इस फैक्टर फॉर्म के जरिए ग्राफ बनाना है, इस टेबल के जरिए बच्चों ग्राफ नहीं बनाना। मैंने आपको सिर्फ फर्क करने के लिए वो टेबल के जरिए ग्राफ बनाना सिखाया है, और फिर ये भी आपको बताया है कि कौन सा स्माइली फेस बनेगा या सैड फेस, जिसको बच्चों पैराबोला कहते हैं। सही है बच्चों, तो फैक्टर फॉर्म क्लियर हो गई आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चों, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बच्चों ये आपके पास बन गई फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब बच्चों फैक्टराइज्ड फॉर्म से अगर आपने जो है ग्राफ बनाना है ना, तो उसके लिए बच्चों ये आपने कुछ चीजें माइंड में रखनी है। क्वेश्चन वही वाला है बच्चों, मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं उसके, ठीक है। अब क्या क्या आपने माइंड में रखना है बच्चों, पहला जो पॉइंट है आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, वो पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करता है बच्चों, कट करता है। जैसे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ये पॉइंट है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक बच्चों ये वाला पॉइंट है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो बच्चों ये और ये हमारे पास है बच्चों एक्स इंटरसेप्ट। तो देखिए पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, पहली चीज आपने ये पता लगवानी है अगर आपने फैक्टर फॉर्म के जरिए ग्राफ बनाना है। दूसरी चीज बच्चों क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ग्राफ जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो बच्चों कहां पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये ग्राफ देखिए यहां पे ये कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे इधर। आपने ये भी पता लगवानी है। उसके बाद बच्चों आपने क्या पता लगवाना है, आपने वर्टेक्स पता लगवाना है। वर्टेक्स क्या है बच्चों, टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट कैसे, देखिए अभी तो मैंने बच्चों ग्राफ बनाया है, ये देखिए ग्राफ ये ऊपर से नीचे आ रहा था ऐसे, यहां पे पहुंचा और यहां से आके बच्चों किधर को जाने लग गया, ऊपर को। तो बच्चों जो ग्राफ का ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और बच्चों इसी टर्निंग पॉइंट को जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये भी आपने पता लगवाना है। और उसके बाद बच्चों लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ग्राफ की क्या है। डायरेक्शन का मतलब क्या है,
कि स्माइली फेस बनेगा या सैड फेस बनेगा, यानी ग्राफ आपका यू की शेप का होगा या ग्राफ आपका यूं उल्टा यू की शेप का होगा। तो ये तो लिहाजा बच्चों फैक्टर फॉर्म के जरिए अगर आपने ग्राफ बनाना है तो एक चीज माइंड में रख लें कि आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट, उसके बाद बच्चों वाई इंटरसेप्ट, उसके बाद बच्चों वर्टेक्स और उसके बाद बच्चों डायरेक्शन ऑफ ग्राफ। ये 4 चीजें पता लग गई ना, तो हम इन 4 चीजों के जरिए बच्चों ग्राफ बनाएंगे। अब वो काम नहीं करना कि एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं और वाई की वैल्यू आती जाएगी, एक टेबल बन जाएगा और फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये काम बच्चों हमने नहीं करना। तो फैक्टर फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर दें। जैसे बच्चों ये मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर था, ये मैंने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाए। अब बच्चों इसके जरिए अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आपको जो है वो 4 चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट, एक वर्टेक्स और एक बच्चों डायरेक्शन ऑफ ग्राफ। जब ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो बच्चों आप क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। सही है बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा एक और बात बच्चों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो क्वाड्रेटिक आपके पास फंक्शंस होते हैं ना, उसके बच्चों आपके पास 6 तरह के ग्राफ बनते हैं, 6 तरह के ग्राफ आपके बनते हैं, 6 टाइप्स के। बच्चों पहला आपके पास ये वाला ग्राफ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये तीनों बच्चों कौन से फेस है, स्माइली फेस। और ये वाले बच्चों कौन से हैं, ये तीनों सैड फेस है। तो बताइए टोटल कितने हो गए बच्चों, 6। ये 6 तरह के ग्राफ बनते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, उसमें आपका ना तो ये वाला ग्राफ बनेगा ना आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आपके ये 4 तरह के ग्राफ बनेंगे। अब इन 4 तरह के ग्राफ में फर्क क्या है बच्चों, ये देखें इसमें ये जो ग्राफ है ऊपर लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है ओपन अपवर्ड क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। बच्चों ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला इसका कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये इसका वर्टेक्स है। और बच्चों ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है यहां पे, ये वाला। सही है। अब ये वाला ग्राफ देखिए बच्चों, ये वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो देखिए लिखा हुआ है टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, और यहां पे लिखा हुआ है डज नॉट टच और क्रॉस एक्स एक्सिस। ये वाला ग्राफ तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, लेकिन है पैराबोला। ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में ये वाला ग्राफ शामिल नहीं है। इसी तरह बच्चों यही 2 कंडीशन, जैसे ये स्माइली फेस है, ये सैड फेस है। इसी तरह ये बच्चों आपके पास स्माइली फेस है, ये सैड फेस है। ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सही है। और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। सही है। तो बच्चों याद रखें पैराबोला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है वो वाई एक्सिस को हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो शेप ही ऐसी है। तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक्स एक्सिस को वो या तो 2 पॉइंट्स पे टच कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, या 1 पॉइंट पे टच कर सकता है, या बच्चों किसी भी पॉइंट पे वो उसको टच नहीं करेगा, जैसे ये और ये है। अब ऐसा होगा कब, हमें ग्राफ क्वेश्चन को देख के पता लग सकता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, या एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच करेगा, या किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। बच्चों ये क्वेश्चन को देखकर आप पता लगवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ये बच्चों जो कॉन्सेप्ट है ये पेंडिंग है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। अभी बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज के ऊपर जाने से पहले आपको पता है 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर रहे हैं, और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स एंड डायरेक्शन। तो ये देखिए बच्चों, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो बच्चों ये ऑलरेडी उसने फैक्टराइजेशन दे दी है। किसकी फैक्टराइजेशन दी है, अगर बच्चों आप इसको जरा सॉल्व करके देखें तो ये बनेगा 3 इंटू अंदर फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों ये असल जो आपका क्वेश्चन है ना, ये है 3x माइनस 3। उसने इसकी क्या कर दिया बच्चों, ये उसने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। तो हमें फैक्टराइजेशन से इसका ग्राफ बनाना है। तो बच्चों क्या थे हमारे पास, 4 पॉइंट्स है बेसिक। पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट पे आपने बच्चों फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट, आप बताएं एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है। मैंने ऊपर लिखा हुआ था, आपको बताया था
कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास है पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ये आपके पास और ये आपके पास पॉइंट है। आप बच्चों मुझे ये बताएं, अगर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो तो वहां पे बच्चों वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि अगर बच्चों फर्स्ट करें ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ यूं बना है, ये एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, तो यहां पे बच्चों वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए बच्चों वाई की वैल्यू होगी 0। तो अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक प्रोसीजर है, वो आपने फॉलो करना है। पुट y इज इक्वल टू 0। आपने बच्चों y को 0 पुट कर देना है। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ कट करे तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है, और अगर ग्राफ y एक्सिस को कट करे तो वहां पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बच्चों पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों किसमें पुट करना है आपने? बच्चों ये जो आपके पास ऊपर ये फॉर्म दी हुई है ना, इसमें पुट करना है आपने। तो देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों y की जगह पे क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन बच्चों नीचे आपका इसी तरह से। अब आपको पता है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और 0/3 बच्चों क्या होता है? 0। x + 1 x - 1 ऐसे आ गया। अब आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के। तो इन दोनों में से या तो एक को इससे 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हम जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, तो बच्चों x + 1 को भी 0 के इक्वल लिख दिया, x - 1 को भी 0 के इक्वल लिख दिया। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये -1 आ गई, और यहां से बच्चों x की वैल्यू आ गई +1। अब बच्चों आपने इनका और इनका ऑर्डर पेयर बना देना, पॉइंट बना देना। तो देखिए y की वैल्यू बच्चों क्या पुट की है? 0, और x के 2 आंसर्स आए हैं, x के 2 आंसर्स आए हैं। तो बच्चों इनका आपने यूं पॉइंट बना लेना। देखिए आपके पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो बच्चों ये पॉइंट मैंने लिख दिया। पहले x की वैल्यू बाद में y की, x की वैल्यू बच्चों 1 और y की वैल्यू बच्चों 0, तो ये मैंने 1 0 लिख दी। तो बच्चों ये आपके पास 2 पॉइंट्स आगे, कौन से? एक्स इंटरसेप्ट, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है। अगला पॉइंट बच्चों क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बच्चों, ये देखिए वाई इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों? ये वाला जो फंक्शन आपको गिवन है, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों देखें इस y को ऐसे लिख लिया, 3 को भी ऐसे ही। तो बच्चों x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है? 0। तो ये देखें x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 0। इस x की जगह पे बच्चों मैंने क्या पुट कर दिया? 0। 0 + 1 बच्चों 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों -3 आ गया। तो इसका भी आप ऑर्डर पेयर बना लें। तो बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन गया? आपके पास ये y इंटरसेप्ट। अब नेक्स्ट बच्चों आपको मैंने क्या कहा था? वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, जहां पे ग्राफ क्या करता है? टर्न करता है। अब सपोज करें बच्चों मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं इस तरह से, ये बच्चों मैंने ग्राफ बना दिया। तो देखें ये ग्राफ यहां पे टर्न कर रहा है ना, यहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है और यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो बच्चों ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। तो बताओ बच्चों इस वर्टेक्स में ये वाली वैल्यू y की है और ये वाली वैल्यू x की है, ये y की, ये x की। तो बताओ इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे कि नहीं होंगे? तो वही कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, यानी वर्टेक्स के लिए भी x की वैल्यू और y की वैल्यू बच्चों हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। अच्छा, अब x की वैल्यू कैसे आएगी वर्टेक्स के लिए? उसका मेथड है, आपने क्या करना है? आपने पहले लिखना है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का बच्चों x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? देखिए ये जो आपके पास x की 2 वैल्यूज आई होंगी ना, x इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए इनको दोनों को ऐड करना है। तो देखिए बच्चों -1 + 1 दोनों को ऐड किया और 2 पे बच्चों मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। अब आपको पता है -1 + 1 कैंसिल, 0, और 0/2 बच्चों क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आ गया? 0। अब हमें वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? y। तो बच्चों ये जो x की वैल्यू 0 है ना, आपने इसको अपने गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। कौन सा फंक्शन बच्चों? ये आपको जो फंक्शन गिवन है, तो देखिए मैंने यही लिखा है यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन गिवन फंक्शन। बच्चों पहले मैंने ऊपर से फंक्शन नोट कर लिया है और नीचे भी मैंने देखे x की जगह पे 0 पुट कर दिया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 + 1 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों -3 आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको क्या कहा था? नेक्स्ट मैंने आपको एक पॉइंट कहा था, यहां पे मेंशन कर देता हूं। मैंने आपको कहा था बच्चों डायरेक्शन।
आप डायरेक्शन कैसे गैस होगी बच्चों? अगर आपके पास ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ओपन्स अपवर्ड का क्या मतलब है? पैराबोला इस तरह का बनेगा, स्माइली फेस। अगर बच्चों ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है? जो पॉजिटिव होती है। तो बच्चों आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ ओपन है और नीचे की तरफ ये क्लोज है, स्माइली फेस बनेगा। अब ये ए की वैल्यू 0 से कैसे, कहां से बच्चों पता लगेगी? देखिए ये जो आपके पास बच्चों फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, ये वाली, इसमें बच्चों ये जो शुरू में कांस्टेंट नंबर लिखा होगा, ये बच्चों आपके पास वैल्यू होगी ए की। तो आप चाहे हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है ना, तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, स्माइली फेस बनेगा इसका ग्राफ इस तरह से। तो आपने चौथे पॉइंट में क्या लिख दिया, डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमें पता है कि एज ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि बच्चों ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के, और 3 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो एज ए ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, मतलब पैराबोला इस तरह का बनेगा, स्माइली फेस बनेगा, जस्ट लाइक सर इरफान। ठीक है, हाँ तो फेस मेरा स्माइली है ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब बच्चों आपने ये जो पॉइंट्स आपके आए हैं ना, ये वाले, ये वाले, ये, और उसके बाद बच्चों ये 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आ गए। इन 4 पॉइंट्स को बच्चों मैंने नोट कर लिया है। देखें, ये -1 0, ये 1 0 और 0 -3। अब यहाँ पे 3 है, वो 3 इसलिए है कि बच्चों आपको पता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखें ये दोनों क्या हो गया बच्चों, रिपीट हो गया ना, इनको मैंने एक बार लिख लिया। तो बच्चों ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर लिए, नोट कर लिए हैं। हाँ बच्चों, मैं इनका क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। तो जरा आप इस पे गौर करें, एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब आपका ग्राफ, एक्स की जो रेंज है वो क्या है, वो 1 से लेकर बच्चों क्या है, -1। तो इसलिए मैंने बच्चों 1 से कहां तक बना दिया, -1 तक बना दिया। फ्री हैंड आपने इसको बनाना है, सही है। तो मेरे पास चूंकि लाइंस मौजूद है, मैंने इसको एक्यूरेट बनाया है। उसके बाद बच्चों y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, मतलब लाइन किधर को जाएगी, नीचे को। तो इसलिए बच्चों मैंने ऊपर की जो लाइन है वो शॉर्ट बनाई है, और नीचे वाली जो लाइन है बच्चों को मैंने क्या बना दिया, लेंथी। अब बच्चों मैंने इसको 90 ही दे दिया, मेरे पास स्पेस मौजूद है। तो मैंने ये जो 2 बॉक्सेस है ना, ये वाले, इनको मैंने बच्चों देखे 1 का नाम दे दिया, इन 2 बॉक्सेस को इस साइड पे -1 का नाम दे दिया। मेरे पास स्पेस मौजूद थी। वाई पे मुझे 0 चाहिए, 0 चाहिए, -3 चाहिए। तो बच्चों ये 0, ये -1, ये -2, ये -3 हमें मार्क करते हैं। एक्स एक्सिस के जो बॉक्सेस हैं उनका गैप आपस में सेम होना चाहिए, और वाई एक्सिस के बॉक्सेस का गैप आपस में सेम होना चाहिए। अब एक्स और वाई का आपस में सेम होना जरूरी नहीं है, वाई का वाई के साथ गैप सेम होना जरूरी है, और एक्स का एक्स के साथ गैप होना सेम होना जरूरी है। तो बच्चों अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं। तो देखिए मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं बच्चों। पहला पॉइंट है -1 0। तो देखिए एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, तो बच्चों ये पॉइंट यहां पे बनेगा ना। तो लिहाजा बच्चों मैं इसको मार्क कर देता हूं। जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों वो ये बनेगा, और ये पॉइंट बच्चों आपका कौन सा बना है, ये जो पॉइंट है बच्चों मैं नीचे मेंशन कर देता हूं, ये बना है -1 0। अब बच्चों अगला पॉइंट आपके पास क्या है, 1 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो बच्चों वो ये वाला पॉइंट है, सही है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूं। तो बच्चों ये मेरे पास पॉइंट बन गया, कौन सा वाला बच्चों पॉइंट बन गया, ये बन गया मेरे पास 1 0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बच्चों 0 -3। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -3। तो बच्चों कौन सा पॉइंट बन रहा है, वो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो लिहाजा इसको मैं बच्चों यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, और मैं नीचे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है, 0 -3। अब बच्चों आपके पास ये 3 पॉइंट्स बन गए, ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो बच्चों डेफिनेटली आप इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ये बच्चों आपके पास ग्राफ बन जाएगा किसका, पैराबोला का, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है ना, 0 से बढ़िया, तो स्माइली फेस बनेगा। तो लिहाजा बच्चों मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मैंने यहां से ऐसे ऊपर को बना दिया बच्चों, और उसके बाद बच्चों यहां से मैं यूं चला और इसको मैंने बच्चों यहां से ऊपर को बना दिया। तो ये बच्चों आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो ये कौन सा फेस बना बच्चों, स्माइली फेस बना। स्माइली फेस किस तरह का, स्माइली फेस बच्चों इस तरह का, ये वाला, ठीक है, लाइक
सैफान, मेरी तरह का स्माइली। ठीक है। अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट क्या है? बच्चों आप सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह के हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ना ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है, क्योंकि हमें मेथड पता लग गया है। बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। आपको पता है एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? वाई के। तो ये चीज मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दी वाई। तो बच्चों इस एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है? वाई। और इसको मैंने इसी तरह से लिख दिया, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो पहला बच्चों आपका क्या पॉइंट है? आपने क्या फाइंड करना है? एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है जहां पे एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे लिख दिया पुट वाई इज इक्वल टू 0। किसमें पुट करना है बच्चों? हमने इसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखें इस वाई की जगह बच्चों मैंने क्या पुट कर दिया? 0। और ये वाले मैंने इसी तरह से नोट कर लिए। अब आपको पता है बच्चों ये -2 इधर आके जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो बच्चों वो 0 ही रह जाएगा। तो ये बच गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपने x माइनस वन को भी 0 के इक्वल लिखना है, और उसके बाद बच्चों आपने x माइनस टू को भी 0 के इक्वल लिखना है। x की वैल्यू बच्चों यहां से 1 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इनके पॉइंट्स बना लें। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू बच्चों 0, वो मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, वो मैंने यहां पे लिख दिया। y 0 की वजह से x की 2 वैल्यूज आई है, तो यही लिखा है कि 0 की वजह से 1 आया है, 0 की वजह से 2 आया है। तो बच्चों ये आपके पास हो गए x इंटरसेप्ट। अब बच्चों नेक्स्ट सेकंड y इंटरसेप्ट उसी तरह से फॉलो करते जाइएगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो कौन सी इक्वेशन 1 बच्चों? ये वाली। तो देखें क्योंकि y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है, तो बच्चों इस x की जगह पे क्या आ गया? 0, आगे -1। इस x की जगह पे 0, आगे -2। अब बच्चों 0 -1 क्या हो गया? -1, 0 -2 -2। इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों आ गया -4। तो देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू बच्चों 0 और y की वैल्यू -4। तो बच्चों ये ही मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? y इंटरसेप्ट बना दिया। नेक्स्ट बच्चों में क्या चाहिए? वर्टेक्स। और मैंने आपको कहा था वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसे आता है? ये जो आपके पास 2x की वैल्यूज आई होगी इनको प्लस करना है। तो इनको प्लस किया और हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1.5। तो ये बच्चों 1.5 किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की। तो y की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड करनी है अगर, तो इस आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1। तो ये है बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x की जगह और यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ये वाली मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया? पुट कर दिया। x की जगह पे 1.5, x की जगह पे 1.5। कैलकुलेटर बच्चों आपके पास मौजूद होगा, आपने ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखनी है। तो आपका आंसर बच्चों आ गया 0.5। तो बच्चों लिहाजा ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये बच्चों आपकी y की वैल्यू आ गई। तो 1.5 और 0.5 बच्चों ये आपका क्या आ गया? वर्टेक्स। 3 चीजें हो गई। अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डायरेक्शन। तो मैंने लिखा है एज ए लेस देन 0। अब ये नेगेटिव आ गया। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ ओपन होगा, यानी आपका पैराबोला जो है बच्चों वो सैड फेस बनेगा। अगर a की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी है तो स्माइली फेस, और अगर a की वैल्यू 0 से लेस है तो बच्चों सैड फेस। तो उसको लिखना आपने कैसे है? एज ए लेस देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। कैसे बच्चों a की वैल्यू? ये देखें, ये आपके पास किसकी वैल्यू है बच्चों? a की, जो कि -2 के इक्वल है, और -2 0 से क्या होता है बच्चों? लेस होता है। तो लिहाजा बच्चों एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और एक बच्चों ये पॉइंट आ गया। टोटल 4 पॉइंट्स आ गए। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन मैं चारों पॉइंट्स को दोबारा आगे नोट कर लेता हूं। मैंने ऊपर हेडिंग दे दी ग्राफ। ये बच्चों मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट आए थे, वाई इंटरसेप्ट हमेशा एक ही आता है, एक ही पॉइंट। तो ये बच्चों वाई इंटरसेप्ट आ गया, और ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। अब इनके जरिए बच्चों मैंने क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो जरा आप ये देखें, एक्स की वैल्यू बच्चों 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1.5। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है हमें एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड पे बनाने की जरूरत नहीं है, हमें मेजर एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू बच्चों 0 है। तो इसलिए मैंने ये एक्स एक्सिस को यहां पे बच्चों इस साइड पे लेंथ ही बनाया। अब आप वाई एक्सिस को देख लें।
ये 0, ये y की वैल्यू 0, ये -4, ये 0.4। तो नेगेटिव लेंथ ज्यादा चाहिए -4 और पॉजिटिव हमें थोड़ी सी चाहिए 0.5। तो इसलिए बच्चों मैंने पॉजिटिव साइड जो है वो शॉर्ट बनाई है और बच्चों ये जो नेगेटिव साइड है ये मैंने लॉन्ग बनाई है। तो इस तरह से आपने बना लेना है। उसके बाद बच्चों मैंने इसकी ग्रेडियंट कर दी। आपको पता है ये वाला पॉइंट जहां पे एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं वो 0 हो गया। मेरे पास जगह मौजूद है, मैंने इन दो बॉक्सेस को बच्चों 1 का नाम दे दिया, ये 2 को 2 का और ये 3 का। और एक्स एक्सिस पे बच्चों देखें, इसको फर्स्ट बॉक्स को 1 का, नीचे वाली साइड पे बच्चों नेगेटिव, नीचे वाली साइड पे नेगेटिव, नीचे वाली साइड पे नेगेटिव, नीचे वाली साइड पे नेगेटिव। तो देखें जितने भी आपके पास वाई एक्सिस के नंबर्स हैं उनका गैप आपस में सेम है और एक्स एक्सिस वाले नंबर्स का गैप आपस में क्या है, सेम है। अब बच्चों अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो जी बच्चों, तो अब पहला पॉइंट है 1 0, तो बच्चों ये कहां पे बनेगा, वो ये वाला पॉइंट होगा 1 0। अगला पॉइंट है बच्चों 2 0, वो ये वाला पॉइंट होगा, पहला ये दूसरा ये। इसी तरह ये वाला पॉइंट 0 -4 और ये वाला बच्चों पॉइंट आपके पास होगा कौन सा वाला, ये 4th वाला। तो लिहाजा बच्चों 1 0 को मैं मार्क करने जा रहा हूं। तो ये बच्चों आपके पास पहला पॉइंट बन गया 1 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट बन गया 1 0। और नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास पॉइंट है 2 0, तो बच्चों वो कहां पे बनेगा, वो बच्चों आपका ये वाला पॉइंट होगा। तो लिहाजा बच्चों मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ये है बच्चों 2 0। और उसके बाद बच्चों अगला जो पॉइंट है आपका 0 -4, तो वो बच्चों यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। और लिहाजा बच्चों इसको मार्क कर दें, ये आ जाएगा बच्चों आपका 0 -4। और अगला पॉइंट बच्चों आपका ये वाला, ये एक्स की वैल्यू 1.5 कहां पे होगी बच्चों, 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 है। और उसके बाद बच्चों ये 0.5 कहां पे होगी, वाई की वैल्यू, ये 0 और 1 के दरमियान में ये। तो लिहाजा बच्चों ये यहां से मूव करके इधर आएगा, यहां से इधर जाएगा, तो बच्चों ये पॉइंट बन जाएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट बच्चों आपका ये आ गया। तो लिहाजा बच्चों एक आपका ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा सैड फेस बनेगा। तो उसका मतलब है बच्चों यहां से ऐसे जाएंगे, यहां से ग्राफ यूं आएगा और यहां से बच्चों आपका ग्राफ नीचे को क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक और बात, ये जो आपका पॉइंट है ना ये वाला, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये बच्चों आपका पॉइंट है वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है ना, ये आपके ग्राफ को राइट और लेफ्ट इक्वली डिवाइड करता है। जैसे सपोज करें बच्चों अगर यहाँ पे लाइन हो ऐसे, तो देखिए आपका ग्राफ यहां से इस तरह जा रहा है और यहां से बच्चों इस तरह जा रहा है। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। तो वर्टेक्स दरमियान में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जहां पे आपके पास शेप फोल्ड करने से क्या बन जाए, सेम बन जाए। सही है। अच्छा खैर बच्चों अब मैं इन पॉइंट्स को जो है वो मार्क कर रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को बच्चों आपने यूं मार्क ज्वाइन कर देना है, इस तरह से आएगा और ये बच्चों इस तरह से करना, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसी तरह से ये पॉइंट यहां से वो नीचे को चला जाएगा। तो ये आपका बच्चों क्या बन जाएगा, ग्राफ है। तो मेरे पास चूंकि ये अपना रेस करने की फैसिलिटी मौजूद है, तो आपके बच्चों इसको केयरफुली इस तरह से क्या कर लेना है, ड्रॉ करना। अब बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों सेम इसी तरह से फैक्टराइजेशन दी हुई है। हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एक्स इंटरसेप्ट के लिए बच्चों y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0। और ये दोनों फैक्टर बच्चों इसी तरह से आगे। यहां से बच्चों आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की। तो यहां से x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहां से x की वैल्यू -1/2 आ गई। 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और -1.2 कितना हो जाएगा, -0.5। तो बच्चों ये ऑर्डर पेयर बन गया। पहला बन गया 0.5 और 0, उससे अगला -1.2 किसके इक्वल होता है, -0.5 के, और ये 0। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गए, एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों दोनों में आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 0 पुट कर दी। तो बच्चों इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। और बाकी 0 -1 होता है, 0 + 1 1 होता है, -1 × 1 ये कितना आ गया, -1। तो बच्चों आपके पास वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ गया, वो आपके पास आ गया बच्चों 0। और आगे बच्चों क्या आ गया आपके पास, -1, ये वाली वैल्यू 0 और 1। वाई इंटरसेप्ट आ गया बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स।
वर्टेक्स कैसे आता है बच्चों? वर्टेक्स ऐसे आता है कि आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको ऐड करना है। ये वाली वैल्यू 0.5 है और ये वाली वैल्यू -0.5 है, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिखी। दरम्यान में प्लस और हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। तो बच्चों 0/2 क्या आ गया? 0। ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों ये जो आपके पास x की वैल्यू 0 आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो आपका गिवन फंक्शन है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। बच्चों ये मैंने पुट कर दिया। तो ये इसको सॉल्व किया बच्चों, इसको सॉल्व किया, पूरे को इकट्ठा सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? -1 और इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? +1। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1। तो बताइए वर्टेक्स पॉइंट क्या बन गया? वो बन गया 0 -1। वो बच्चों बने यहाँ पे। नेक्स्ट हमें डायरेक्शन चाहिए, तो एज ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। कौन सा फेस? स्माइली फेस बनेगा। तो देखिए ए की वैल्यू कैसे बच्चों, यहाँ पे नहीं रखी हुई ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू बच्चों 1 है। कोफिशिएंट ए नहीं दिया हो तो 1 है, और 1 आपको पता है 0 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि एज ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन अपवर्ड। अब बच्चों इसका हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट जो फाइंड किए वो नोट कर लिए, वाई इंटरसेप्ट नोट कर लिया, और बच्चों वर्टेक्स नोट कर लिया। अब मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूंगा। अब आप देख लें, मैंने स्केल के अकॉर्डिंग ले लिया। किस तरह से? मुझे देखें एक्स की वैल्यू 0.5 है, -0.5 है, 0 और 0 है। तो इसका मतलब है 0.5 -0.5 दोनों तरफ ग्राफ इक्वल जाएगा। प्लस में भी 0.5 है, माइनस में भी 0.5 है। y की वैल्यू देख लें क्या है बच्चों? 0 0 -1 -1। तो नेगेटिव साइड पे इसको जो है ना वो ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? वाई एक्सिस। अब बच्चों चूंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा मौजूद है, तो मैंने इन दो बॉक्सेस को 0.5 का नाम दे दिया। इस साइड में बच्चों -0.5। अब y की वैल्यू 0 और -1 तो आपको यहाँ पे दी हुई, उसके अकॉर्डिंग मैंने लेबलिंग कर दी। अब बच्चों पहला पॉइंट है आपका 0.5 और 0, ये वाला। तो कौन सा होगा 0.5 और 0? बच्चों ये पॉइंट होगा। तो लिहाजा मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों? मार्क कर रहा हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों आपका कौन सा है? वो है आपका -0.5 और 0। तो वो ये वाला पॉइंट होगा। तो लिहाजा बच्चों मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपके पास पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका बच्चों कौन सा? 0 -1। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -1। तो बच्चों वो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ इस तरह से। अगला पॉइंट बच्चों ये वाला, ये तो सेम है, ये दोनों सेम है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है, यानी वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स दोनों क्या आए हैं? सेम आए हैं। तो अब आपको पता है क्योंकि बच्चों स्माइली फेस बनेगा, तो आपका ग्राफ यहां से यूं जाएगा और यहां से बच्चों यूं जाएगा। तो आपने इसे क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये बच्चों मैं इसको नहीं क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा ग्राफ यहां से इस तरह ऊपर को चला देगा और इसी तरह बच्चों यहां से मेरा ग्राफ आएगा यूं, और ये बच्चों इसके साथ ऐसे मैच करनी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों अब उसने क्या किया है? उसने क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है। हमने चूंकि फैक्टर फॉर्म के जरिए सॉल्व करना है, तो हमें इसकी फैक्टर फॉर्म चाहिए। तो बच्चों ये मैंने इसकी फैक्टर फॉर्म बना ली, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी ना, तो आपको पता है। तो बच्चों उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, और ये इससे बच्चों क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं ऑलरेडी। तो ये फैक्टर फॉर्म आ गई। अब बच्चों इस फैक्टर फॉर्म में ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बच्चों 1 होगा। वो 1 ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब है आपके पास स्माइली फेस बनेगा, यू शेप बनेगी आपके पास इस तरह से। एक चीज डिसाइड होगी। खैर हमें क्या चाहिए बच्चों? एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। सेम बच्चों वही काम, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 1 में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ y की जगह क्या पुट कर देना है बच्चों? 0। तो 0 पुट कर दिया, ये दोनों फैक्टर इसी तरह आगे। उसके बाद x -1 को भी 0 लिख दिया, 2x + 3 को भी 0 लिख दिया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते होते थे। यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, यहां से x की वैल्यू बच्चों -3/2 आ गई। अब बच्चों आपने क्या करना है? अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। तो बच्चों ये आपके पास 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बच्चों -3.3/2 किसके इक्वल होता है? -1.5 के। तो ये लिख दिया और साथ बच्चों 0 लिख दिया, और ये आपके पास आ गए एक्स इंटरसेप्ट। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 लिखेंगे? एक्स की।
तो बच्चों पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें 0 पुट कर दिया तो ये आ गया 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे बच्चों आपने 0 पुट कर दिया। 0 माइनस वन होता है, इसको सॉल्व किया बच्चों 3 आ गया। उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। तो उसका मतलब है 0 और -3, ये हमारा आ गया y इंटरसेप्ट। अब बच्चों में क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स के लिए मैंने क्या कहा था, x एक्सिस की वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये बच्चों x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये जो ऊपर बच्चों लिखी हुई है ये, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये। तो देखिए बच्चों 1 दरमियान में प्लस, और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, -1.5 के, वो मैंने यहां पे लिखा। अब बच्चों आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने ये पूरी कैलकुलेटर पे लिखी, आपका आंसर आ गया बच्चों -0.25। ये टर्निंग पॉइंट का वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, x कोऑर्डिनेट। अब यही x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि किसकी वैल्यू आ जाए y की। तो ये लिखा है बच्चों पुट x इज इक्वल टू -0.25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे x था, ये पुट कर दिया, यहाँ पे x था, ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब बच्चों आपने इसे क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब बच्चों आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो है सेम आपने बच्चों ये वाली जो वैल्यू है उसको आपने कैलकुलेटर पे लिखा तो ये आंसर आ गया, इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखा, ये आंसर आ गया। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया तो -3.125 आ गया। इसकी कटिंग करने की, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपने कैलकुलेटर से इसे बच्चों सॉल्व करना, अपना टाइम बचाना है। फोर्थ वाला बच्चों क्या आपके पास डायरेक्शन, अभी मैंने बताया था a की वैल्यू 1 की और 1 0 से बड़ा होता है, तो ये लिखा है एज ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी बच्चों स्माइली फेस लगेगा। अब बच्चों हमने इसका क्या करना है, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए बच्चों मैंने x इंटरसेप्ट के पॉइंट दोबारा लिख लिए, y इंटरसेप्ट लिख लिया और वर्टेक्स लिख लिया। इनके जरिए बच्चों मैं क्या बताऊंगा, ग्राफ। तो देखिए x की वैल्यू बच्चों 1, -1.5, 0 और -0.25। ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे ज्यादा वैल्यू है, मैंने नेगेटिव साइड पे से ज्यादा कर दिया। ये लाजमी नहीं होता आप दोनों साइड पे इक्वल बना दे, तो मैंने स्पेस एडजस्ट करनी होती है, तो मैं इसलिए आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। y की वैल्यू बच्चों 0, 0, -3 और -3.125। इसका मतलब y जो है नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, तो मैंने नेगेटिव की तरफ इसकी ज्यादा बनाई। तो उसके बाद बच्चों नंबरिंग कर दी, ये आपके पास 0 होता है, इन 2 बॉक्सेस को 1 का नाम दे दिया, ये -1 हो गया और ये बच्चों -2 हो गया। और y एक्सिस के गैप आपस में सेम है, ऊपर 1 नीचे -1, -2, -3। अब बच्चों मैं इनको लेबल करने जा रहा हूं, ठीक है। अब पहला पॉइंट बच्चों देखें आपके पास है 1 0, तो 1 0 आपके पास बच्चों ये वाला पॉइंट होगा, तो लिहाजा इसको मार्क कर देते हैं। ये बच्चों आपके पास पहला पॉइंट आ गया 1 0। अगला पॉइंट बच्चों देखिए आपके पास क्या है, -1.50। तो -1.5 कहां पे होगा, ये देखिए x एक्सिस पे होगा ना, तो बच्चों वो यहां पे होगा -1.5, ये दरमियान है। और लिहाजा बच्चों आपके पास अगला जो है पॉइंट वो यहां पे बनेगा, सही है। अब बच्चों 0 -3, ये वाला x की वैल्यू बच्चों 0 है, y की -3 है, तो ये पॉइंट आपका कहां पे बनेगा, ये आपका यहां पे बनेगा। तो लिहाजा बच्चों मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे 0 -3। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट आपने केयरफुली मार्क करना है, ये x की वैल्यू है -0.25, ये कहां पे होगी बच्चों, देखिए 0 और -1 के दरमियान में यहां पे बच्चों होगा -0.5, और ये बच्चों इसका हाफ होगा यहाँ पे करके। यहां से ग्राफ नीचे चलता रहेगा और यहाँ पे करके इधर आगे ये क्या करेगा बच्चों, इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे करके, क्योंकि जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला, ये तकरीबन आपका होगा -3.125। तो लिहाजा बेशक इसको बच्चों हम क्या कर देते हैं, मार्क भी कर लेते हैं हल्का सा यहाँ पे, तो -3.125। अब बच्चों मैं इसको भी मार्क कर देता हूं, तो ये आपका पॉइंट यहां से चलेगा, इस जगह से बच्चों यहां से नीचे आएगा और यहां से बच्चों इधर आएगा, इधर आके बच्चों ये कहीं मार्क होगा। तो लिहाजा बच्चों का इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्क। तो बच्चों चूंकि हमारा कौन सा फेस बनेगा, स्माइली फेस बनेगा, तो आपका ग्राफ बच्चों 3 पॉइंट्स में थे, यूं आएगा, इस पॉइंट में तो यूं पास करेगा और यहाँ से बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरा जो ग्राफ है बच्चों वो यहाँ से ऐसे ऊपर को चला जाएगा, और उसके बाद इसी तरह बच्चों यहां से मेरा ग्राफ आएगा और इन बच्चों इसके साथ मैच करेगा। तो ये बच्चों मेरा क्या बन गया, ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हमारा 5th पार्ट है। अब 5th पार्ट में बच्चों देखिए हमें क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चों इसी तरह से हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको दो बार लिख दिया, होल स्क्वायर का मतलब यही है ना, तो इसको लिख लिया x प्लस 1 और x प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इस y की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, x प्लस 1 ऐसे आ गए। इस x प्लस 1 को बच्चों 0 के इक्वल लिख दिया, इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिख दिया, यहां से x की वैल्यू -1 आ गई, यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। अगर आप इसे एक बार करना चाहते हैं तो बच्चों वो भी ठीक है। एक बार कैसे, अगर आप मुझे तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप x प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसको 0 लिखते हैं तो ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, x प्लस 1 आ गया 0 के इक्वल और x की वैल्यू -1, वो भी ठीक है। तो चूंकि हम यही मेथड करते आ रहे हैं ना, तो मैंने वही मेथड अप्लाई किया। अब बच्चों मैंने इसके क्या लिखी है कोऑर्डिनेट्स, तो ये बच्चों -1 और ये 0, उसके बाद बच्चों ये -1 और ये 0, तो ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ये बच्चों दूसरा आपके पास पॉइंट आ गया। तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों उसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे भी 0 पुट कर देना, यहाँ पे भी ये बच्चों पुट कर दिया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 1 सा बच्चों 1, तो ये बच्चों y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। अब बच्चों मैंने क्या किया है, इसको पॉइंट की फॉर्म पे लिख दिया, x इज इक्वल टू 0 आ गया और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया, तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए बच्चों, नेक्स्ट हमें चाहिए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स बच्चों कैसे आता है, आपने x एक्सिस की वैल्यू को ऐड करना है और 2 पे बच्चों क्या कर देना, आपने डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चों x की वैल्यू -1 इन दोनों को मैंने ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो बच्चों मेरा आंसर आ गया -1। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब x कोऑर्डिनेट को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, वहां से क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो यही लिखा है बच्चों, पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पे -1 आ गया, x की जगह पे -1 आ गया, इसको सॉल्व किया 0, इसको सॉल्व किया बच्चों 0, और 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो वर्टेक्स क्या आ गया बच्चों, ये -1 और ये बच्चों 0, तो ये मैंने वर्टेक्स लिख दिया। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो हमारा a 0 से बड़ा है, एक बार फिर दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे आपके पास 1 है, पूछना हो तो बच्चों क्या है 1, तो 1 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा, तो ये लिखा है बच्चों डायरेक्शन एज a ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है ना, तो बच्चों स्माइली फेस बनेगा, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। आगे बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ग्राफ आ गया। ग्राफ के लिए मैंने ये x इंटरसेप्ट लिख दिए, ये y इंटरसेप्ट लिख दिया, ये वर्टेक्स लिख दिया, ये बच्चों मैंने उसकी क्या कर दिया, डिवीएट कर दिया, x की वैल्यू -1 0 -1, तो ये बच्चों मैंने 1 और -1 तक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू 0 0 1 0, तो ये y की वैल्यू के ग्राफ ड्रॉ x ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, लेबल करके, तो पहला पॉइंट है -1 0, बच्चों कहां पे आएगा -1 0, ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट बच्चों आपका क्या है, अगला पॉइंट है बच्चों आपका ये वाला 0 1, वो बच्चों ये है, ये वाला और ये वाला, तो बच्चों देखें ये तीनों क्या है, रिपीटेड है, ये और ये तो बच्चों क्या है, रिपीटेड है, तो वो तो एक बार इधर मार्क हो जाएगा, और 0 1 जो है बच्चों वो यहाँ पे मार्क हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, तो ये एक पॉइंट बच्चों मार्क हो जाएगा और एक बच्चों ये वाला पॉइंट मार्क। अब आपका ग्राफ जो है वो कौन सा बनेगा बच्चों, आपका ग्राफ बनेगा कौन सा, स्माइली फेस, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो स्माइली फेस बच्चों आपका ग्राफ जो है वो यहां से आएगा ऐसे, और यूं इसको टच करता हुआ बच्चों यूं ऊपर को निकल जाएगा, तो आपका ग्राफ असल में बच्चों ऐसे बनेगा, ये आपका ग्राफ। अब बच्चों मैंने आपको कहा था ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये है बच्चों वर्टेक्स। तो मैंने आपको कहा था वर्टेक्स जो है वो ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ग्राफ यहां से इस तरह होगा, यहां से बच्चों ग्राफ आपका इस तरह होगा। तो वैसे अगर आपने चूंकि स्केच ड्रॉ करना है ना, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि वर्टेक्स की ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो बच्चों ग्राफ अगर यूं ड्रॉ होगा तो देखिए ये कितने गैप्स, 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 2 बॉक्सेस इस तरह से, तो ग्राफ आपका इधर से पास करेगा, यहां से यूं जाएगा ग्राफ आपका। तो आपने ड्रॉ नहीं है करना, आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपने इसको जो है माइंड में रखना है। ये आपका बच्चों जो है ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे बच्चों यूं सीधी लाइन लगती होती है और ग्राफ उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड पे बच्चों इक्वली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
तो लिहाजा अगर ग्राफ यू पास करेगा ना और ये लाइन बच्चों वर्टेक्स की है, तो ये देखें आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 2। ये 2 बॉक्सेस इधर आने, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ग्राफ आपका यू पास करेगा, तो ग्राफ आपका जो है बच्चों नीट बनेगा। तो इस बात को बच्चों माइंड में रखते हुए आप क्या करें, यहाँ पे भी एक हल्का सा पॉइंट जो है बच्चों को ड्रॉ कर दें। तो बच्चों मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ से बच्चों इस तरह ऊपर को यूं जाएगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ से मेरा ग्राफ आएगा और इनमें बच्चों इसको आके ऐसे लिखते हैं। तो ये बच्चों जो है मेरा क्या बन गया है, ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट की तरफ। तो लास्ट वाले पार्ट में बच्चों ये देखिए हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्केयर। तो बच्चों इसी तरह मैंने 3 लिख दिया ये नीचे, और x माइनस 1 के स्केयर का मतलब है इसको 2 बार लिख दिया। अब मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, तो बच्चों y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों ये y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। और बच्चों ये आपके पास इसी तरह से आ गया, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो ये 0 ही बच जाएगा। x माइनस 1 ये दोनों इसी तरह से आ। अब x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, ये x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों ये आपके पास 2 पॉइंट्स आपके बना देने हैं, 1 0, और ये बच्चों क्या आ गया, 1 0, ये वाला। तो बच्चों ये दोनों रिपीटेड है ना, तो आप इसको एक बार भी लिख सकते हैं। खैर हम चूंकि प्रोसीजर वो करते आ रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको यूं करवा देता हूं, आप यूं भी कर लेंगे तो है। नेक्स्ट बच्चों y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे भी 0 पुट कर देना है, यहाँ पे भी 0। बच्चों 0 पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3। तो बच्चों x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो बच्चों ये आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स होंगे, जैसे देखिए ये x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 है, दोनों रिपीटेड है, तो बच्चों आपके पास ये 1 0 और 1 0 ये सेम आएंगे हमेशा, और बच्चों वर्टेक्स भी वो ही होगा। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन दूसरे में आया है तो मैंने माइंड में रखा हुआ था कि मैं आपको दूसरे में एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स आ गए, रिपीटेड फैक्टर्स आ गए, तो बच्चों आपके पास यहाँ पे पेयर रिपीट होगा और वही आपका बच्चों हमेशा वर्टेक्स बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पे वर्टेक्स कैलकुलेट नहीं किया, मैंने वर्टेक्स डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने किया है, उसमें बच्चों ये देखें, ये आपके पास ये दोनों क्या है, रिपीटेड फैक्टर है ना। तो देखें बच्चों ये और ये रिपीट हो रहे हैं, और बच्चों ये देखें ये आपके पास जो है ये भी वही है, ये और ये तीनों सेम है। तो बच्चों वर्टेक्स आपका हमेशा रिपीट हो जाता है, वही आता है। जो आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है वही बच्चों आपका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो मैंने वर्टेक्स डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों डायरेक्शन, और आपको पता है आपका ए जो है देखें ये 3 है, और 3 जो है बच्चों को 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैंने ये लिखा है एज ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो पैराबोला ऊपर ओपन होगा। अब आगे बच्चों आपका ग्राफ है, तो ग्राफ में ये दोनों पॉइंट्स एक्स इंटरसेप्ट, ये बच्चों आपका वाई इंटरसेप्ट, और ये बच्चों वर्टेक्स है। तो आपने ये तीनों हमेशा से नोट कर लिया करने, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं ताकि इसको देख के आप ग्राफ जो है वो क्या कर सके, ड्रॉ कर सके, समझना आसान हो जाएगा। तो अब बच्चों ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने जो है ना ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब y की वैल्यू देखिए बच्चों 0 0 3 0, तो 3 यानी y एक्सिस ऊपर की तरफ ज्यादा एक्सटेंड होगा, तो ये मैंने ऊपर एक्सटेंड कर दिया। तो एक्स एक्सिस के 2 बॉक्स को 1 का नाम दे दिया, इधर आ गया बच्चों -1। ये देखें y एक्सिस के सारे बॉक्सेस का गैप आपस में सेम है, एक बॉक्स को 1 का नाम दे दिया। अब बच्चों पहला पॉइंट है 1 0, तो वो कहां पे बनेगा बच्चों, वो ये वाला पॉइंट होगा 1 0। अगला पॉइंट है बच्चों आपका कौन सा 1 0, वो तो आपने ड्रॉ कर दिया हुआ है। उसके बाद है बच्चों ये 0 3, तो बच्चों 0 3 कहां पे बनेगा, वो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, तो आपका क्योंकि स्माइली फेस बनेगा, तो बच्चों ग्राफ आपका यहां से इस तरह के ऊपर जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, ये वाला, ये आपके पास वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स की लाइन बनती है इस तरह से। तो चूंकि ग्राफ आपका बच्चों यहां से यूं आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस है ना, तो इधर भी बच्चों ये 2 बॉक्सेस, तो ग्राफ इधर से गुजरेगा। तो इसको आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है इस तरह से। तो बच्चों मैं इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्क करना। तो एक पॉइंट बच्चों मेरा ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक बच्चों मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब बच्चों मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ,
ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो ये बच्चों ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर को जाएगा और इसी तरह से बच्चों यहाँ से ग्राफ आएगा ये, और ये बच्चों इसके साथ आगे तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो देखिए वेक्टर फॉर्म के जरिए आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए, वर्टेक्स चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो ये आप 4 स्टेप्स करेंगे, उन पॉइंट के जरिए बच्चों ग्राफ बनाएंगे, या तो वो ओपन अपवर्ड होगा या वो ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज बच्चों मैंने आपसे जिक्र जरूर की थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके जो ग्राफ हैं वो ये वाले बनेंगे हमेशा, और ये आप देखें आपका ये वाला ग्राफ नहीं बना, ये वाला ग्राफ ये नहीं बना। तो बच्चों ये डिसाइड कैसे होता है, देखें बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो 2 पॉइंट्स पे तब बच्चों टच करता है जब आपके पास रिपीटेड रूट्स हो। ठीक है, और सॉरी बच्चों, अच्छा अब मैंने आपको अच्छा बच्चों, तो अब मैंने आपको एक डायग्राम जो है वो पेंडिंग रखी थी, मैंने कहा था लास्ट पे बताऊंगा, आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बच्चों ये और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ग्राफ कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट पे। याद रखें ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे तब इंटरसेक्ट करेगा जब बेटे आपके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे एक x-3 है, एक x-2 है, तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। और अगर आपके रिपीटेड रूट्स होंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में आए हैं, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे बच्चों टच करेगा। और अगर आपके रूट्स जो है बच्चों वो इमेजिनरी आ जाए, किस तरह से, जैसे सपोज करें आपको दिया हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बच्चों 0 के इक्वल लिखेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर बच्चों आ जाएगा -1 के इक्वल, और जब आप एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों -1 का स्क्वायर रूट जो है ये तो बच्चों क्या होता है, इमेजिनरी। तो x की वैल्यू इमेजिनरी निकल आई, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए बच्चों ग्राफ जो है वो आपका x एक्सिस को बच्चों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो आपका ग्राफ सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर आपके पास अलग-अलग रूट्स होंगे तो ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, और अगर आपके पास बच्चों जो रूट्स हैं वो रिपीटेड होंगे तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और अगर इमेजिनरी रूट्स आ गए तो ग्राफ आपका y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये 3 बातें यू शेप के लिए भी हैं, और यही 3 बातें बच्चों सैड फेस के लिए भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।